संभल में शाही जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा पेश किए जाने के बाद दूसरे चरण का सर्वे आज सुबह शुरू किया गया। हालांकि सर्वे के दौरान पथराव की स्थिति हो गई और बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे और फिर लाठीचार्ज करके भीड़ को भगाया। दरअसल सुबह 7:30 बजे सर्वे के लिए टीम जामा मस्जिद पहुंची थी और इस बीच कुछ ही देर में करीब 2000 से ज्यादा लोग जामा मस्जिद के बाहर पहुंच गए, जिसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि फिलहाल वहां पर स्थिति काबू कर ली गई है। लेकिन उस दौरान पथराव जैसी स्थिति बन गई थी और जिसके बाद पुलिस को भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की जब प्रदर्शनकारी विरोध करने के लिए जामा मस्जिद के बाहर पहुंच गए और इस बीच पुलिस बल पर पथराव भी किया गया। इन तस्वीरों से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति उस दौरान रही होगी। हालांकि इसके बाद भारी पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर की गई और कड़ी मशक्कत के बाद इस पूरे प्रकरण पर काबू पाया जा सका। लेकिन और वहां पर फिलहाल जो स्थिति है वो भी काबू में बताई जा रही है। मैं समझता हूं कि सांबर में जो एक समुदाय की ओर से ये हमला किया गया और वो भी एक सरकारी तंत्र पर, ये हमला सरकारी तंत्र पे नहीं है, भारत के लोकतंत्र पे है, भारत के कानून पर है। जिसे भारत के कानून पर उनको भरोसा नहीं है और यही दुर्भाग्य है भारत का कि राहुल गांधी जैसे लोग, कांग्रेस जैसे लोग इस विधानसभा के चुनाव में मुसलमानों को टूल बनाया। आज उनके पीछे खड़े हैं, हर गलत चीज का समर्थन कर रहे हैं। सांबर अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। सर, संभल में आज सर्वे करने गई थी टीम, वहाँ पर पत्थरबाजी हुई है, तो इसके ऊपर तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसे कार्रवाई करेगी। बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश हो। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हमारे देश में सिर्फ संभल ही नहीं, ऐसे कई एरियाज हैं जहाँ पे हिंदू जा नहीं सकते और खासकर शाम के बाद जा नहीं सकते। उन एरिया में जो है अपनी तरीके से जो है शारिया लॉ भी लगाने की कोशिशें हो रही हैं और रिफ्यूजीज को लाया जाता है और उनको नकली आधार कार्ड, वोटर आईडी, तो ये तो खैर किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ये है कि आप मीडिया वालों का दायित्व बनता है कि इन चीज़ों को बाहर लाएं, देश को जागरूक करें। और वो जो हमारा एक मंत्रा है, एक है तो नेक है, बटेंगे तो कटेंगे, तो वो ये साक्षात हमें दिखता है कि हमें अपने ही देश में जो है एकजुट बन के रहना है। धन्यवाद। देखिए, ये आज जो कोर्ट के आदेश है, यहाँ पर 7 बजे से 11 बजे तक सर्वे का यहाँ प्लान था और सर्वे चल रहा था और पीसफुल सर्वे चल रहा था। 7 बजे टीम पहुंच गई थी। इसी दौरान कुछ लोग इकट्ठे हुए जामा मस्जिद के सामने नारेबाजी करने लगे और नारेबाजी के उपरांत वहां पुलिस की सुरक्षा थी, पर्याप्त सुरक्षा थी। कुछ देर बाद उनमें से लोग पथराव करने लगे। पुलिस ने फिर उन्हें खदेड़ा तो बड़ी भारी संख्या में इकट्ठे होके, भारी संख्या में तो क्या 2-3 हजार लोग रहे होंगे, जिन्होंने पथराव शुरू कर दिया। और उस पथराव के बाद जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े तो उनमें से फायरिंग भी छत पर से की गई। उनकी पहचान की जा रही है कि कौन कौन लोग थे उसमें। उसमें हमारे कुछ जवानों की को भी इंजरी आई है। वहां पे जो लोग खड़े थे उनमें से कईयों को इंजरी आई है। फिर पुलिस ने बल प्रयोग करके सब तितर बितर किया। जो सर्वे की टीम थी अपना सर्वे का काम करके वो निकल चुकी है। फिर दूसरी जो घटना हुई यहाँ पे दीपासराय में, मैं और डीआईजी साहब मौजूद थे, वहां पे हुई है और वहां पे भी हम लोगों ने पथराव करने वाले को पीछे खदेड़ दिया। जो लोग, इसमें से कई सारे लोग डिटेन भी किए गए हैं। एक घर से पथराव हो रहा था, वहां पे 2 महिलाओं को भी डिटेन किया गया है और फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है और सब कुछ ठीक चल रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संभल से हमारे सहयोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़े और साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी भी मौजूद है। चलिए सबसे पहले प्रदीप आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी सुबह की, जब प्रदर्शनकारियों का जो उपद्रव है वो इस हद तक बढ़ गया कि पत्थरबाजी तक कर दी गई। फिलहाल वहां पर स्थिति काबू में जरूर है, लेकिन प्रशासन वहां पर कितना अलर्ट नजर आ रहा है और खास तौर पर क्या ऐसी वजह रही कि लोग सर्वे के दौरान वहां पर पत्थरबाजी करने पर उतारू हो गए? देखिए मैडम, आपके लिए बता दूं, मैं पुलिस लगते हैं यहाँ पर, ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ
यहाँ पर सर्वे के बाद लगभग 11 की संख्या में मौजूद काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। उसी में से कुछ लोग अलग अलग झगड़ते थे, उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। इतने में ही काफी बातचीत बढ़ गई और बवाल हो गया। इसमें पुलिस की तरफ से भी उधर उपद्रवियों में से फायरिंग भी हो गई। उसमें 3 लोगों की मौत की पुष्टि है, जो कि 3 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 महिला भी मौजूद हैं। फिलहाल स्थिति ऐसी है संभल में, जो कि चप्पे पुलिस है, स्थिति ऐसी है कि बिल्कुल अभी नॉर्मल है अभी। बिल्कुल, विवेक शाही भी हमारे साथ लगातार बने हुए। विवेक, आपसे भी जानना चाहेंगे, हमने वो तस्वीरें भी देखी जब पथराव किया गया और भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। हालांकि इसको लेकर के कई तरीके की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी या ये कहें कि जो सत्ता पक्ष है उसका कहना है कि सर्वे सुचारू रूप से हो रहा था और अगर कोई भी उपद्रवी वहां पर आएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि ये तो जबरदस्ती एक मस्जिद पर अतिक्रमण किया जा रहा है या जबरदस्ती किसी पर कार्रवाई की जा रही है एक पक्ष पर। अब फिलहाल राजनीतिक गलियारों में किस तरीके की हलचल है? देखिए, अगर बात की जाए तो आज सुबह अखिलेश यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें संभल का भी मुद्दा उन्होंने उठाया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उपचुनाव में जिस तरीके से सरकारी तंत्र के इस्तेमाल करके धांधली की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और साथ ही पुलिसकर्मियों पर भी आरोप लगाए, तो ये चीजें दबी रहे, मीडिया इन्हें दिखा ना पाए, इसलिए अगले ही दिन सर्वे की टीम को भेज दिया जाता है और माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। यानी समाजवादी पार्टी जो है इस पर अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है और साफ तौर पर जो चीजें संभल में हो रही है उसको पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार का फेल्यूर मानती है। वही अगर बात करें सत्ता पक्ष की तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसका जवाब भी दिया। संभल मामले पर बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि कोर्ट के आदेश पे, न्यायालय के आदेश पे सर्वे की टीम एएसआई के द्वारा भेजी गई थी। मौके पर डीएम और एसपी भी थे जो साथ उनके थे, लेकिन सुबह 6:30 बजे के करीब, रविवार का दिन था, 6:30 बजे के करीब कुछ लोग वहां इकट्ठा होने लगे और सर्वे की टीम का विरोध करने लगे, सर्वे का विरोध करने लगे। विरोध देखते हुए पुलिस प्रशासन एक्टिव हुआ और अचानक से 2-3 हजार की भीड़ जो है वहां पे पहुंच गई और बाद में पथराव करने लगी, जिसके बाद पुलिस कर्मियों को जो है वहां नियंत्रण करना पड़ा। जब नियंत्रण न हो पाया तो हल्के बल का इस्तेमाल करना पड़ा, आंसू गैस छोड़ने पड़े और साफ तौर पर कमिश्नर का भी बयान संभल के सुना गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छोटे बच्चे और महिलाओं को जो है वो आगे कर रहे थे ताकि सर्वे वाली टीम को बेहतर तरीके से टारगेट कर पाए। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष ने संभल के मामले पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे दी है, अपने पक्ष रख दिया गया है। और साफ तौर पर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ी प्रतिक्रिया डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस पूरे मामले पर दी और अखिलेश यादव को यह भी कहा है कि उपद्रवियों का साथ न दें, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। बिल्कुल, प्रदीप आपसे भी जानना चाहेंगे, हालांकि हिंदू पक्ष का ये दावा जरूर है कि वहां पर पहले प्राचीन हरिहर मंदिर हुआ करता था, लेकिन मौजूदा समय में वहां पर मस्जिद है और ये तो महज एक सर्वे की टीम थी। तो अगर सर्वे की टीम वहां पर जांच पड़ताल करने के लिए, सर्वे करने के लिए पहुंची भी है, तो फिर विरोध किस बात का? स्थानीय लोगों में इतनी नाराजगी क्यों? क्योंकि ये तो एक महज सर्वे की टीम है जो न्यायालय के आदेशों पर चलती है। मैडम, यही जांच का विषय है, क्योंकि यहाँ पर सर्वे चल रहा था तो एक तो पथराव कैसे हुआ, क्यों हुआ, यही जांच का विषय है। जो कि यहाँ पे कई टीमें जो बनाई है, जो कि जांच चल रही है इसमें। जो कि पिछले एक साल पथराव हुआ था, हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठी थी, दोनों पक्ष मौजूद थे यहाँ पर। तो आखिर पथराव कैसे हुआ, क्यों हुआ? जो कि आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल करना पड़ा हमें और लाठीचार्ज भी करने पड़ी है, जिसमें कई पुलिसकर्मी ऐसे भी है जो भी गंभीर रूप से घायल है। बिल्कुल प्रदीप। विवेक, देखिए, हमने संभल की वो तस्वीरें देखी और जिस तरीके से लगातार प्रदीप भी जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच भी की जा रही कि आखिर पथराव क्यों किया गया। लेकिन जब एएसआई की टीम वहां पर सर्वे करने के लिए पहुंचती है तो वो सर्वे करने के आदेश तो न्यायालय की ओर से दिए गए हैं, फिर इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी का घेराव क्यों? और खास तौर पर जब उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया तो फिर उनका बीच बचाव क्यों?
देखिए बिल्कुल बात की जाए तो संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद है, उनके घर के आसपास भी पथराव किया गया है, माहौल बिगाड़ने की पूरी तरीके से कोशिश की गई है। और जिस तरीके से कल उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इस उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए उससे गठबंधन 7 सीटें जीती हैं, तो साफ तौर पर ये चीजें देखने को मिली है। अगले ही दिन जो अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि उपचुनाव में जो धांधली हुई है उसको छुपाने के लिए, दबाने के लिए संभल का जो है वो मुद्दा उठाया गया है। 1991 वर्शिप एक्ट का उल्लंघन जो है किया गया है, और जिस तरीके से पुलिसकर्मी वहां पे लापरवाह दिखे, शासन प्रशासन का फेल्योर दिखा, इनके इंटेलिजेंस का फेल्योर दिखा, उसकी बात समाजवादी पार्टी लगातार करती चली आ रही है। बात की जाए तो उपचुनाव के दौरान भी अखिलेश यादव ने साफ तौर पर प्रशासन पे सवाल उठाए थे कि प्रशासन जो है चुनाव को निष्पक्ष नहीं होने दे रहा है, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरीके के लगातार सवाल अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा उठाए गए हैं। साथ ही अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया लगातार आई है कि न्यायालय की टीम सर्वे करने जा रही थी, मामला न्यायालय का है, न्यायालय अपनी की अलग प्रक्रियाएं होती है। एएसआई की टीम वहां सर्वे करने गई थी, जिसकी सुरक्षा में एसपी और डीएम खुद गए थे। वहां अगर ऐसी कोई उपद्रव की बात आती है तो साफ तौर पर यह कानून के उल्लंघन करने वाला काम है, और जो भी उपद्रवी होगा उसको बकायदा जो है वो कानूनी प्रक्रिया से जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अगर देखा जाए तो इधर 3 लोगों की मौत भी हुई है, कई गिरफ्तारी भी पुलिस ने की है, और साफ तौर पर 15 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। अनुज चौधरी जो वहां सीईओ है, उनके पैर में गोली लगी है, एसपी के पीआरओ के पैर में गोली लगी है। और जहां तक बात की जाए तो लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि पुलिस की गोलियों से 3 मौत हुई है, इस पर भी पुलिस ने खंडन किया है। पुलिस ने साफ तौर पर यह बयान जारी करते हुए कहा है कि अपराधियों से जो गोली चली है उससे ही इन 3 लोगों की मौत हुई है, पुलिस की तरह कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया है। बिल्कुल विवेक, और खास तौर पर ये जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि जब पत्थरबाजी हुई तो पुलिस ने वहां पर रोकने की पूरी कोशिश की और उसके कुछ ही देर बाद स्थिति पर काबू भी पा लिया गया, लेकिन अब इस पूरे प्रकरण को पुलिस का फेलियर या प्रशासन का फेलियर क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि वहां पर स्थिति को तो तुरंत नियंत्रण में कर लिया गया था, और दूसरी बात यह भी कि सर्वे की टीम वहां पर पहुंची थी। ऐसे कई जगह हैं जहां पर एएसआई की सर्वे की टीम पहुंचती है जब भी न्यायालय की ओर से आदेश दिए जाते हैं। तो अगर यहां पर स्थिति खराब हुई थी तो क्या लोगों के बीच में किसी तरीके की अफवाहें फैलाई गई हैं, उस वजह से स्थिति नियंत्रण के बाहर हुई है? क्या इसके पीछे मुख्य वजह रही, कुछ स्पष्ट अभी तक हो पाया है? देखिए अगर बात की जाए तो प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है कि किस तरीके से इतनी कम संख्या में 2 से 3 हजार की भीड़ जो है वो सर्वे करने वाले लोगों को घेर लेती है। साथ ही साथ पुलिस और सर्वे की टीम पर पथराव भी करती है, और छोटे बच्चों जिनकी उम्र 12 से 14 साल होती है और महिलाओं को ये जो उपद्रवी है आगे कर लेते हैं ताकि खुद पीछे रहे और सर्वे की टीम को टारगेट करते रहे। तो इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि किस तरीके से इसकी प्लानिंग की गई, इतने कम समय में कैसे इतनी संख्या में भीड़ जो है आवेशित हो गई और इकट्ठा होने लगी। बात की जाए तो जो 3 रास्ते जामा मस्जिद के जाने वाले उन पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। इन 3 रास्तों पे 2 से 3 हजार की भीड़ जो है वह सुबह ही इकट्ठा होने लगी, उसके बाद पथराव होने लगे। सुबह अगर बात की जाए तो कम पुलिसकर्मी थे, जब सर्वे की टीम गई थी माहौल इतना बिगड़ गया था कि पुलिस को पीछे हटना पड़ा था और बैकअप के लिए फोर्स मंगानी पड़ी थी। इसके बाद वहां तमाम बड़े पुलिस अधिकारी भी पहुंचे थे, संभल के कमिश्नर आंजनेय सिंह भी वहां पहुंचे थे, तमाम व्यवस्थाएं देखी गई और लखनऊ से भी इस पे जो है नियंत्रण करने की कोशिश की। डीजीपी लगातार इस मामले की लखनऊ से संभल के मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे, जो जरूरी दिशा निर्देश थे वो लखनऊ से दिए जा रहे थे। और साफ तौर पर अगर बात की जाए तो पूरे मामले पे इसको नियंत्रण करने की कोशिश की गई है और जांच का भी विषय है। फिलहाल जांच के बाद स्थिति क्लियर हो पाएगी। बिल्कुल प्रदीप, आपसे भी ये जानना चाहेंगे क्योंकि आप घटनास्थल पर मौजूद है जहां पर ये पूरा प्रकरण हुआ। अगर आपकी पुलिस जवानों से बातचीत हो पाई हो, अधिकारियों से बातचीत हो पाई हो, फिलहाल वहां पर किस तरीके से स्थिति पर नियंत्रण किया गया और खासतौर पर जो संभल की आम जनता है अब उनके बीच में किस तरीके का माहौल देखा जा रहा है? देखिए फिलहाल यहाँ का जो माहौल है फिलहाल जो नॉर्मल है, चप्पे चप्पे पर पुलिस क्या कहते हैं तैनात कर दी गई है। बड़े आला अधिकारी लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं, लगातार पैदल कर रहे हैं और गाड़ी भी लगातार इधर से इधर घूमे पड़ी है, जो कि कोई भी तरह का किसी तरह का माहौल यहाँ का ना बिगड़े। फिलहाल ये है कि मतलब जो व्यापारी है कि पूरी मार्केट पूरी तरह से बंद कर दी गई है और जगह जगह पुलिस भी तैनात है, जो कि कोई भी तरह की किसी की दोबारा हानि ना हो।
बिल्कुल प्रदीप, लेकिन आपके आसपास कई पुलिस फोर्स की गाड़ियां भी तैनात हैं, उनसे आपकी बातचीत हो पाई हो? अब आगे क्या कुछ कदम, क्या कुछ रणनीति रहेगी पुलिस प्रशासन की, और क्या सर्वे की टीम दोबारा यहां पर आ सकती है? ये नहीं, फिलहाल ये तो पूरी तरह से मैडम कंफर्म नहीं है जो कि सर्वे की टीम दोबारा आए। फिलहाल ये अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने पुष्टि करा के जो कि दोषी हैं, दंगाई है, उनको पूरी तरह से बख्शा नहीं जाएगा, जो भी ये कटौती करे कार्रवाई उनको कार्रवाई करी जाएगी। विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, देखिए, हमने जिस तरीके से प्रदीप ने बताया कि वहां पर पुलिस ने तो फिलहाल पूरी तरीके से स्थिति पर नियंत्रण कर लिया गया है, लेकिन एएसआई की टीम अब दोबारा कब पहुंचती है, फिलहाल इसको लेकर के कोई अपडेट नहीं मिल पाई। अगर आपके पास कोई अपडेट हो एएसआई के सर्वे टीम के दोबारा वहां पर पहुंचने की, कब तक उम्मीद है, या अब सीधा सुनवाई का इंतजार है? देखिए, अगर बात करें तो संभल में अभी अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल है, और जब तक पूरा माहौल ठंडा नहीं हो जाता, एएसआई की टीम दोबारा सर्वे करने शायद ना ही जा पाए, या फिर न्यायालय के अगले आदेश पे एएसआई की टीम सर्वे करने जाए। फिलहाल इस बात में कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। प्रशासन पूरी तरीके से संभल में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि कोई और बड़ी घटना जो है वो फिलहाल में ना होने पाए। पूरे माहौल में नियंत्रण किया जा रहा है, दंगे जैसे माहौल न उत्पन्न होने पाए, इसके लिए लखनऊ से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। शासन प्रशासन पूरे मामले में लगा हुआ है, और फिलहाल आज के दिन को देखने के बाद ही अगले दिन में देखा जा सकता है कि एएसआई की टीम सर्वे करने पहुंचती है। लेकिन जब ऐसा होगा, सर्वे करने जाएगी, तो सुरक्षा के लिहाज से तमाम बड़े इंतजाम किए जाएंगे, और फिर इसी तरीके की चीजें जो है वो देखने को मिल सकती है कि बड़े व्यापक स्तर पे सुरक्षा के भी सर्वे जो है एएसआई की टीम करे। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि माहौल जो है पूरी तरीके से नियंत्रण में कैसे होता है, क्योंकि लगातार जिनके घर के लोग मरे हैं, उनके लोग परिजन जो हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं उनको न्याय दी जाए, क्योंकि वो लगातार आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर, और साफ तौर पर वहां इस बात को लेकर हंगामा है, क्योंकि 3 जाने गई हैं, ये बड़ी बात है। बिल्कुल, और 29 नवंबर को जो सर्वे की रिपोर्ट है वो भी कोर्ट में पेश की जानी है। ऐसे में 29 नवंबर को भी वहां पर खास तौर पर पुलिस और सुरक्षा बल की तैनाती रहेगी, क्योंकि उस टाइम पे भी जो स्थिति है वो काफी नाजुक देखी जा सकती है। कोर्ट में रिपोर्ट पेश होनी है, तो जाहिर तौर पर जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इंतजार में होंगे कि आखिर रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है, और फिर कोर्ट इस पर अपना क्या कुछ फैसला रखता है। जी बिल्कुल, जब रिपोर्ट दोबारा पेश होगी तो जरूर कोर्ट जो है इस पे अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेगी कि इस बार उस रिपोर्ट में क्या कुछ अलग है, और उसके बाद ये कोर्ट का निर्णय होगा कि सर्वे करने वाली टीम को कब भेजना है, और किस भेजना है या नहीं भेजना है। ये सब पूरा मामला जो है अब वो न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल संभल में शासन प्रशासन पूरे तरीके से जो माहौल है उसको शांत करने में लगा हुआ है। पुरजोर कोशिश है कि ये माहौल जो है तुरंत शांत किया जाए, ताकि आगे कोई ऐसी बड़ी घटना वहां से निकल के सामने ना आ पाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार बेहतर कानून व्यवस्था के लिए जानी जाती है। मुख्यमंत्री खुद बेहतर कानून व्यवस्था की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार बेहतर कानून व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए लगातार मॉनिटरिंग लखनऊ से भी की जा रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री कार्यालय की बात हो या फिर पुलिस महानिदेशक कार्यालय की बात हो। सुबह से ही डीजीपी प्रशांत कुमार लगातार संभल कमिश्नर और एसपी से लगातार संपर्क में है, और वहां के जो माहौल है उसकी स्थिति को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप, यहाँ पर आपसे आखिरी सवाल ये और करना चाहेंगे, क्योंकि जामा मस्जिद को लेकर के ये पूरा विवाद शुरू हुआ है। क्या फिलहाल मस्जिद के भीतर नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई है? क्या वहां पर लोग अंदर जा सकते हैं, या फिर अभी वहां पर भीतर जाने के लिए भी किसी तरीके का प्रतिबंध लगाया गया है, स्थिति को देखते हुए? देखिए, इनकी जो मुस्लिम पक्ष की जो होती है, हिंदू परिवार मुस्लिम परिवार की जो होती है, शुक्रवार की जो नमाज होती है उसमें पूरी तरह से पढ़ ली गई। तो कैला देवी की महंतगिरी उन्होंने कहा था जब यहाँ पे विवाद चल रहा है तो नमाज नहीं होगी, तो उसी तरह कोई पूजा भी नहीं होगी। जब पूजा होगी तो नमाज होगी। दोनों तरह की, दोनों मुकदमा चल रहा है तो दोनों तरह की स्थिति है। तो जब नमाज होगी तो आरती भी होगी, आरती होगी तो नमाज भी होगी। जब ऐसा मुकदमा चला है तो दोनों तरह से दोनों की प्रतिबंध की जाए। तो अभी फिलहाल ये है कि पुलिस गेट पर है, तो अभी तो फिलहाल नॉर्मल है। फिलहाल शुक्रवार की जो नमाज है वो कर दी गई थी, पुलिस की तैनाती में।
चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक और प्रदीप, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। संभल में पथराव के बाद फिलहाल पुलिस ने वहां पर स्थिति को काबू कर लिया है, लेकिन सुबह हुई घटना के बाद से ही प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। हालांकि एएसआई की टीम ने जो सर्वे किया है उसकी रिपोर्ट 29 नवंबर को कोर्ट में पेश की जाएगी। तब तक हर किसी को इंतजार है कि आखिर कोर्ट का अब अगला कदम, अगला फैसला इस पूरे मामले पर क्या निकलकर सामने आता है। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं। सुबह 7:30 बजे जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए एएसआई की टीम पहुंची थी, जिसके बाद सुबह 9:03 पर अचानक मस्जिद के बाहर भीड़ जुट गई। इसके बाद सुबह 9:07 पर झड़प और पथराव जैसी घटना हुई। सुबह 9:24 पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया ताकि भीड़ को काबू किया जा सके। सुबह 9:38 पर पुलिस टीम पर हमला हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। सुबह 10 बजे उपद्रवियों ने बाइक जलाई। सुबह 10:15 पर उत्पातियों ने कार फूंक डाली। सुबह 10:30 पर पुलिस पर फिर से पथराव की घटना हुई। सुबह 10:45 पर फिर से पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले दागे गए। संभल मस्जिद का विवाद क्यों हुआ? दरअसल महंत ऋषि गिरी ने इसको लेकर के कहा कि मस्जिद के जगह यहां पर हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया। मंदिर के कई प्रमाण होने का भी दावा उनकी ओर से किया गया। कल की अवतार होने का दावा किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे शुरू किया गया।